क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में जब होगी तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं? हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात मैं देख रही हूं कि अरूज पर है कि इंडिया की जानिब से खबरें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या फिर वेन्यू बदलना पड़ेगा? क्या तब्दीली होती है? आईसीसी की तरफ से भी खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी अभी मजीद विजिट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तैयारियां कैसी हैं, सिक्योरिटी। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में जब होगी तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं? हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात मैं देख रही हूं कि अरूज पर है कि इंडिया की जानिब से खबरें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या फिर वेन्यू बदलना पड़ेगा? क्या तब्दीली होती है? आईसीसी की तरफ से भी खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी अभी मजीद विजिट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तैयारियां कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है, तमाम इंतजामात कैसे हैं। उसके बावजूद अगर आईसीसी कंफर्म कर देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी है, जिसके ज्यादातर चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान ही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को, उसके बावजूद इंडिया आने को तैयार नहीं है। बहुत बड़े लेजेंड्स तमाम लोगों की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान आने को राजी नहीं है, अपनी टीम पाकिस्तान भेजने को राजी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो व्हाई नॉट क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है? क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है? जब भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें। हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है। राइट के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मर्तबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हो चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग नहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज़्ज़त की जाती है। दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं, और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा है कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है वो। खाली इंडिया के स्टार नहीं है, वो इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता। अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोहतात रहते हैं वो जब आपके बच्चे जा रहे होते हैं या ख़वातीन जा रही होती हैं किसी जगह पर, वो सबसे ज़्यादा मोहतात उस वक्त रहते हैं। तो यहाँ पर तो अंडर 19 टीमें भी आ गई, गैर मुल्की जो वुमेन टीम्स हैं वो भी आकर खेल गई हैं। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो जो कर सकता था, पाकिस्तान ने तो वो अपनी जगह पर कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उमर साहब कि जब हम आगे बढ़ते हैं और अगर 3-4 रुकन जो हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान की तरफ, अगर फ़र्ज़ कर लें उनमें से कोई साथ खड़े हो जाते हैं इंडिया के, जी ठीक है, अगर इंडिया
इस नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, 3 लोग और साथ दे देते तो फिर? देखिए, पब्लिक के लिए कोई साथ नहीं देगा, पब्लिक, क्योंकि आपका इशारा शायद अफगानिस्तान की तरफ है। येस, दे हैव बीन वेरी मच क्लोज टू इंडिया, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से। अभी 4-5 दिन पहले ट्विटर पे किसी ने बड़ी नाकाम कोशिश करी थी कि एंटी पाकिस्तान ट्रेंड चलाने की, जी हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, अपने मुल्क के हालात तो देख लो कि आपके मुल्क में आप डोमेस्टिक कराते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, आप इंटरनेशनल की बात पाकिस्तान पे आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो अफगानिस्तान इज़ वन कंट्री जो बेसिकली डिच कर सकता है पाकिस्तान को। जो आपने बात की, ये हाइपोथेटिकली बात करूँ, ये ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अगर आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो अफगानिस्तान इज द वन बोर्ड, सेकंड बोर्ड जो आपके साथ दगा कर सकता है वो श्रीलंका है। ये 2 बोर्ड हैं। एशिया कप में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और अभी मीटिंग भी वहाँ पे तय अभी हो रही है। तो ये 2 कंट्रीज है जो आपके साथ, लेकिन मसला ये कि किन ग्राउंड्स पे करेंगे। आप कन्विंस्ड है, हम भी कन्विंस्ड है। आपने ये भी बात की कि मोहसिन नकवी साहब खुद इंटीरियर बीसीसीआई से पंगा लेना आईसीसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि सारा रेवेन्यू यहीं से आता है। भाई, पैसा बोलता है। पाक मीडिया शोर मचा रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। तुम्हारी औकात नहीं है न्यूट्रल के लिए पैसा अफोर्ड कर पाओ। न्यूट्रल बोलने से पहले अपनी जेब में झांक लो। मान लिया जाए कि 10 आदमी किसी होटल में गया, 10 का बिल एक बंदा पे करता है। करने वाले को जो सम्मान मिलेगा, अब एक बंदा कह रहा है कि न्यूट्रलिटी होना चाहिए, तो तुम एक बात समझ लो, भूखे नंगे कौम हो, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, जलील कर दिए जाओगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।